समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य परमोपकारी निर्गंत पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। प्रकृति का स्वभाव निर्विकल्पता है और मनुष्य का स्वभाव भी निर्विकल्पता है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है और उस संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय निर्विकल्पता है, जिसे प्रकृति के साथ प्राप्त करना परम आवश्यक है। और प्रकृति निर्गुणता में ही प्राप्त होती है। तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि आज के दिन से वह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जब कल परमोपकारी निर्ग्रंथ गुरु पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर उन युवाओं को निर्विकल्पता का मार्ग निर्ग्रंथता से प्रदान करने वाले हैं। तो उन्हीं के सुयुग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज भी आपको इस प्रकृति के माध्यम से निर्विकल्पता का मार्ग सम्यक समाधान के रूप में प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपको इस परम पुरुष मुनिश्री अपने अल्प समय में से समय निकाल करके प्रकृति के माध्यम से प्रकृति को प्राप्त करने का मार्ग आपको प्रदान कर रहे हैं। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, संसारी व्यक्ति कितने प्रकार से पाप करता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की संसारी जीव अपने प्रतिदिन के क्रियाकलापों में कहीं न कहीं 108 प्रकार से पाप करता है। यूँ देखा जाए तो उनके असंख्यात भेद बन सकते हैं, पर उसे स्थूल रूप से विभाजित करते हुए आचार्य भगवंतों ने उसके 108 भेद कहे। उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब जीव पाप करता है वह मन से, वचन से और काय से, मतलब शरीर से, वचनों से और मन में सोचते हुए पाप करता है, तो उसकी संख्या 3 हो गई। और पुनः 3 को 3 से गुणा करते हुए, मतलब मन वचन काय के साथ साथ कृत, कारित, अनुमोदना। कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरों से करवाना और अनुमोदना यानी करने वाले के लिए प्रशंसा करना। इस प्रकार से मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना
3 गुना 3 करने पर 9 संख्या प्राप्त हो जाती है। वही पुनः कृतकारी तन्मोदना मन वचन काय के साथ साथ जीव पाप करते समय संरंभ समारंभ और आरंभ इन 3 प्रकार से उन पापों को पुरुषार्थरत करता है या उन पापों को क्रियान्वित करता है। तो संरंभ समारंभ और आरंभ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कुछ करने के लिए मन बना लेना, फिर उसके लिए तैयारी जुटा लेना और फिर साक्षात उस कार्य को करना, ये क्रम से संरंभ समारंभ और आरंभ की श्रेणी में आने वाले। तो 9 गुना 3 पुनः 27 हो गए और इन 27 को पुनः 4 प्रकार की कषायों से गुना किया जाए, यानी क्रोध मान माया लोभ, इनका गुना 27 से कर लिया जाए तो वह 108 प्रकार के भेदों से जीव प्रतिदिन पाप करता है। ये एक स्थूल रूप से गणित बताए, क्योंकि इनको अगर और गहराई में और डीप जाकर हम समझे सोचे तो उसके असंख्यात भेद भी बन सकते हैं। क्योंकि पुनः क्रोध मान माया लोभ के 25 भेद भी समझ में आते हैं 9 कषायों को जोड़ते हुए, तो वे 16 भेद अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान स्वंजलन, इनको 4 क्रोध मान माया लोभ ये 16 हो गए, 9 कषाय हो गई, तो इन 25 को गुना करते हुए तो ऐसे उसके भेद प्रभेद और भी हो सकते हैं। पर कम से कम अगर उन भेदों की हम संख्या नापे समझे तो उसे आचार्य भगवंत 108 प्रकार से कहते हैं। पुनः इसको स्पष्ट समझे, मन वचन काय, कृतकारित अनुमोदना, संरंभ समारंभ आरंभ, 3 गुना 3 गुना 3 27 और 27 गुना 4 क्रोध मान माया लोभ, ये 108 प्रकार से जीव पाप कर सकता है। ये स्थूल गणना बताई। सूक्ष्म गणना आचार्य भगवंत असंख्यात भेदों से कहते हैं, पर कम से कम इतने पापों से बचे, प्रतिदिन होने वाले इन पापों से बचने के लिए ही आचार्य भगवंतों ने उसके लिए 108 प्रकार के मोतियों से एक माला नमोकार मंत्र की कहा है, जो कि उसके प्रायश्चित के रूप में, पापों से बचने के रूप में स्वीकार की जाती है। और इसीलिए 108 प्रकार के पाप और 108 मोतियों से एक माला नमोकार मंत्र की स्वीकार करनी या दिन भर में फेरने की प्रत्येक श्रावकों का आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। गुना मध्य प्रदेश से लकी जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराष्ट्र, क्या कोई देवगति का व्यंतर आदि देव जिनेंद्र भगवान के मंदिर को नुकसान पहुंचा सकता है? और यदि कोई देव स्वप्न में आकर ऐसा बोलता है कि हम मंदिर तोड़ देंगे, तो जिसे स्वप्न आया उस व्यक्ति को मंदिर की रक्षा के लिए नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, या फिर जो कुछ लोग देवों से बात कर लेते हैं उन लोगों से जाकर के कहना चाहिए कि एक देव ने ऐसा कहा है, अतः आप अन्य देवों से बात करके उस देव को ऐसा गलत काम करने से रोकिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो ये है कि स्वप्न में आया हुआ प्रत्येक घटनाक्रम सत्य ही हो यह आवश्यक नहीं है। कई बार दिन भर में जो दिलो दिमाग में बातें चलती है वही सपने में देखने में आती है, इसलिए सच्चाई में वही देव आपके स्वप्न में आ रहा है, वो किसी मंदिर पर आघात कर रहा है आदि आदि। कई बार ये बातें मनगढ़ंत हो सकती है, या मात्र दिलो दिमाग में वही देवों की बातें या वही मंदिर के प्रति रुझान आदि के कारण से ये पुनः पुनः विचारों में, दिमागों में आने की संभावना है। सत्यता यही है कि अगर ऐसी कुछ हकीकत है, साक्षात कोई देव आकर कह रहा है, तो ये बात फिर भी समझ में आ सकती है। और उसकी सुरक्षा के लिए आप श्रावक है तो श्रावक जिस प्रकार से उसके लिए उद्यम कर सकता है उस प्रकार से वो उद्यम करे। जो उनसे बातें कर सकता है, जिनको उनको वश करने की कला विद्या मंत्र आदि पता है, उनके पास पहुंचकर अगर विधिवत उसका कार्य किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अन्य भी प्रकार से जिस प्रकार से श्रावक मंदिर तीर्थक्षेत्र आदि की सुरक्षा कर सकता है उस प्रकार से उसकी सुरक्षा करे,
किसी प्रकार से इसमें हिचक रखने की, विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये पुनः ध्यान रखें कि स्वप्न में देखा हुआ प्रत्येक कार्य हकीकत में हो ही ये आवश्यक नहीं है। अगर वह स्वप्न में आके कह रहा है तो उसे ये भी कहा जा सकता है भाई साक्षात आके कह दो, या कुछ कर सकते हो तो देख लो। आदि आदि करते हुए आप पुरुषार्थ करें, और जिनको ऐसी शक्ति है उनके पास संपर्क करते हुए पुरुषार्थ करने में कोई हर्ज नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मध्य प्रदेश से सपना जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, यदि कोई समीप के नगर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई मुनिराज का आगमन हो और हम वहां नहीं पहुंच पाए तो हमें नींद नहीं आती, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो नगर के समीप निर्ग्रंथ मुनिराज या अनुष्ठान होते हुए किसी व्यक्ति को वहां पहुंचने की तीव्र भावना हो रही है, ये स्पष्ट व्यक्त कर रही है कि उस व्यक्ति को, उस जीव को सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति कुछ विशेष रुझान है, श्रद्धान है, समर्पण है। क्योंकि श्रावक गृहस्थ अवस्था में अपनी कुछ मर्यादा, कुछ व्यवस्था और कुछ बंधनों में बंधा हुआ होने के कारण से कई बार ऐसा होता है कि वह उन अनुष्ठानों से प्रभु गुरु आदि की अगवानी आदि या उनके समागम से नहीं जुड़ पाता है। पर यह सत्य है कि ऐसे भाव विरले ही पुण्यात्मा के होते हैं। कई सारे तो ऐसे जीव भी हमने देखे हैं कि नगर में मुनिराज है, नगर में पंचकल्याणक, नगर में अनुष्ठान हो रहे हैं, तो भी नगर के लोग भी नगर में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं उनके तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। और जो जीव दूर रहते हुए भी तड़प रहा है कि मुझे गुरु के दर्शन मिल जाए, गुरु को आहार देने का सौभाग्य मिल जाए, कभी मुझे उस अनुष्ठान से जुड़ने का मौका मिल जाए, प्रवचन सुनने मिल जाए, उस विधान पूजा आदि में मैं बैठ पाऊँ, ये जो भावना उस जीव की उत्पन्न हो रही है, कहीं न कहीं ये सातिशय पुण्य के उदय से ही जीव के ऐसे भाव हो रहे हैं। और मात्र सातिशय पुण्य का उदय ही नहीं है, ये तो सीधी सीधी उस व्यक्ति के अंतरंग के देवशास्त्र गुरु के समर्पण श्रद्धान का ही परिचय दे रही है कि तीव्र ऐसी उत्कट भावना गुरु और प्रभु के मिलने की उन्हें हो रही है। ये सम्यक दृष्टि बनने की या सम्यक दृष्टि होने की पूरी संभावना जता रही है। भीतर के श्रद्धान समर्पण से ही कहीं न कहीं ऐसे तीव्र पुण्योदय से होने वाले ऐसी भाव और भावनाओं को प्रतिफलित करने के लिए जीव को जैसे बने वैसे पुरुषार्थ करते हुए भले ही प्रतिदिन उस अनुष्ठानों से नहीं जुड़ पाए, पर एकाध बार पहुंचकर गुरु का आशीर्वाद, गुरु को दान देते हुए उस अनुष्ठान से जुड़ने का अवश्य ही पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सनी जैन चिचौली मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मस्तु गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि जैसे हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिसमें हमारे अंकल, हम सब साथ में रहते हैं। उनने हमको क्या छोटे से बड़ा किया, बहुत प्रेरणा है उनकी और आशीर्वाद भी है। पर क्या कारण यानी ऐसा क्या बन पाया, कभी कभी उनसे खूब मन लगा रहता है और कभी ऐसी इच्छा थी कि खूब राग द्वेष बना रहता है। तो इसका समाधान करें स्वामी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि संसार है और गृहस्थी है। तो इस संसार गृहस्थी के समय में परिणामों में उथल फुथल होना, कहीं किसी व्यक्ति से बिल्कुल लगाव होना, कभी उससे बिल्कुल मन हट जाना, बात करने की इच्छा नहीं होना, ये जो कुछ भी कार्य दिख रहे हैं ये तो संसारी अवस्था में सहज रूप से क्रियान्वित होने वाले कार्य। क्योंकि जैसे आप एक इंसान हैं, सामने वाला भी इंसान है, आपकी इच्छा बहुत धर्म करने की है, हर समय सामने वाले की वैसी ही धर्म करने की इच्छा हो ज़रूरी नहीं है। इसलिए कई बार घर परिवार में मनमुटाव भी होता हुआ देखने में आता है, खींचातानी होते हुए भी देखने में आती है। पर ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में हम कभी अपने परिणामों को ख़राब करने का प्रयास ना करें। क्योंकि जैसे घर में किचन में भी
अनेक बर्तन होते हैं तो कहीं ना कहीं लगते हैं, बजते हैं, आवाज़ भी आती है, पर आवाज़ आने पर भी बर्तनों को अलग नहीं किया जाता। कई बार तो वे बर्तन इतने ज़ोर से बजते हैं कि उस बर्तन में कई कबार पिचक भी आ जाती है, कोई ठुक भी जाते हैं। तो कितना भी कुछ ना हो जाए पर वे बर्तन पिचकने पर भी, बजने पर भी अलग नहीं किए जाते। ऐसे ही ये घर परिवार है, सगे संबंधी है। और इस सिचुएशन में मतलब जहाँ टकराव हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, ठीक है कुछ समय की बात है, हम भूले आगे बढ़ते जाए, पुनः अपने ही घर परिवार के हैं उनको समझाए, अपनी बात मनाने के नए नए तरीके खोजने की आवश्यकता है। क्योंकि धर्म हमें करना है, धर्म स्वाधीन होता है, और धर्म ही नहीं प्रत्येक कार्य हमें अपने अपने हिसाब से जीने की प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है। जो आपकी भावना है ज़रूरी नहीं है घर परिवार के सबके सदस्यों की वही भावना हो। जो लगाव, जो रुझान आपका देवशास्त्र गुरु के प्रति है, आवश्यकता नहीं है कि सबको उतना ही रुझान, उतना ही लगाव हो। पर ये भी सत्य है कि चाहे धर्म हो, चाहे धन कमाना हो, सबकी अपनी अपनी एक उम्र, अपनी अपनी एक सीमा होती। इस युवा अवस्था में ही आप धर्म कर सकते हैं, इसी युवा अवस्था में धन भी कमा सकते हैं, घर परिवार को भी संभाल सकते हैं। तो इस सिचुएशन को, मतलब जो भी सिचुएशन आ रही है, तो उस सिचुएशन को कब, कहाँ, कैसे संभालना है, ये आपको विवेक सीखने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़े करने से कोई सोल्यूशन नहीं है, अलग होने से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। आज फिर भी जितना समय मिल रहा है, हो सकता है अलग होने पर वो समय भी ना मिल पाए। इसलिए जैसे बने, कभी उनके मन की, कभी हमारे मन की, कभी सबके मन की करते हुए कुछ निर्णय करने की आवश्यकता है। हमेशा किसी एक ही व्यक्ति के हिसाब से घर परिवार चले ऐसा हो नहीं सकता। कभी उनकी मान ली, कभी हमें अपनी मनवानी पड़ेगी, कभी हम दूसरों की भी मनाते हुए पुरुषार्थ करें तो अवश्य ही एक साथ घर परिवार सुखी रहने की संभावना है। पर पुनः पुनः ध्यान रखें, धन और धर्म कमाने का ये युवा अवस्था का ही एक ऐसा बेशकीमती समय है जहां हम सब कुछ कर सकते हैं। भले ही थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ी, माना कि किन्हीं कारणों से आप गुरु सेवा में लगकर विहार करने के लिए पहुंचे, हो सकता है वहां दुकान में अव्यवस्था हुई, तो उतनी ही उसकी भरपाई आगे और समय देकर हम कुछ विशेष और करते हुए कर ले। क्योंकि मुनिराज पुनः पुनः नगरों में नहीं आते हैं, कभी कभार हमें धार्मिक अनुष्ठान करने का भी सौभाग्य मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन और ऐसे कंडीशन में आप ये ध्यान रखें कि अगर इधर हमने अधिक समय किन्हीं दिन दिया है तो बचे हुए समय में हम उसकी भरपाई उन अन्य खाली समय में कुछ विशेष वहाँ घर के लिए, दुकान के लिए, व्यापार के लिए अधिक समय आदि देते हुए उसमें भी पुरुषार्थ करते हुए उनको भी खुश करने का प्रयास करें। सभी का बैलेंस बनाते हुए अगर घर परिवार धर्म आदि कार्य किए जाएंगे तो सभी भविष्य आगे का मार्ग सुकर हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रोत जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया के लोग अपना सीधापन का फ़ायदा उठाते हैं, मासूमपन का फ़ायदा उठाते हैं जो मन वचन काय से, उसको अपन कैसे समझे और उससे अपन कैसे बचे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ये तो बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति जितना सरल सहज रहेगा उसका भविष्य उतना ही उज्जवल और निर्मल रहेगा। भले ही सामने वाला आपका कितना ही कैसा ही उपयोग क्यों ना करे, उसके पास लाख चतुराई क्यों ना हो, पर उस चतुराई का फल उसे निकट भविष्य में अवश्य ही मिलेगा। शायद आपने सुना होगा कि लाख करे कोई चतुराई पर कर्म का लेख कोई बदल नहीं पाता। यह सत्यता है कि मायाचारी छल कपट करते हुए व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा धर्मात्मा या बहुत अच्छा व्यक्ति प्रदर्शित करने का प्रयास भी क्यों ना करें, या आप किसी सीधे साधे व्यक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपना कार्य सिद्ध करने का भी प्रयास क्यों ना करें। ऐसे कंडीशन, ऐसे स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब सामने वाला अपना छल कपट करना छोड़ नहीं रहा है तो हम अपनी सरलता सहजता छोड़कर कर्मबंध करते हुए भविष्य को दुखदाई क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो व्यक्ति की निजी सोच है
कि सामने वाले को छलते हुए, छल कपट करते हुए, ठगते हुए हम अपने कार्य में सिद्धि कर सकते हैं, कार्य सफल कर सकते हैं। कुछ मिनटों का भले ही उस व्यक्ति का कार्य सिद्ध होते हुए भले ही दिख रहा है, पर चतुराई करने वाला, छल कपट करने वाला, इंसानों का इस्तेमाल करने वाला जीव कभी भी संसार में, घर परिवार में, इस दुनिया में सुखी हो नहीं सकता। पिछले पुण्य के उदय से वर्तमान में वह बहुत अच्छे दिन बिताते हुए दिख रहा है, पर ये पुनः पुनः ध्यान रखे कि वह लंबे समय तक कभी भी दूसरों को दुख देते हुए, दूसरों के साथ छल कपट चतुराई करते हुए सुखी रह नहीं सकता है। ये सत्यता आज नहीं तो कल जीवन में आपके भी और उनके भी नज़र आ सकती, क्योंकि जब सामने वाला अपने हरकतों से बाज आ ही नहीं रहा है तो हम क्यों अपनी हरकतों को बिगाड़ने का प्रयास करें। हम भी तो विवेकपूर्वक ये निर्णय करें कि अगर सामने वाला पापों में उलझते हुए स्वयं के लिए दुख प्राप्त कर रहा है तो हम अपने लिए उसके जैसा बन के दिखाने में कौन सी बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब हमारी सरलता, सहजता हम जान रहे हैं, हमारी उस सरलता सहजता को छोड़कर सामने वाले जैसे ही हम बन जाएंगे, फिर सामने वाले और हम में, दोनों में अंतर क्या बचेगा। वह कितनी ही लाख चतुराई भी कर ले, पर यह सत्य माने कि उसकी चतुराई कभी किसी समय भी खुल सकती है, क्योंकि व्यक्ति कितना ही प्रयास करे पर अग्नि को वह रुई से लपेट कर रख नहीं सकता है। कभी न कभी उस रुई में भी आग लगेगी और दुनिया के सामने आ ही जाएगा कि कौन छली है, कौन कपटी है, कौन चतुर है और कौन सरल सहज होता है। क्योंकि संसार में सरल सहज की ही सर्वाधिक कीमत होती है। आप अवश्य देखना, वनों में, जंगलों में भी जितने सरल वृक्ष होते हैं वे सरल वृक्ष ही सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ज़रूर कहा जाता है कि उनको तो जल्दी काटा जाता है, आड़े टेढ़े वृक्षों को तो काटा नहीं जा सकता। पर ये ध्यान रखें, आड़े टेढ़े वृक्ष भी कटते हैं पर उनका प्रयोग जलाने के लिए किया जाता है और सीधे वृक्षों का प्रयोग फर्नीचर बनाते हुए कुछ वस्तु बनाने के लिए ही किया जाता है। इसलिए इस्तेमाल तो दोनों का होता है, सरल का भी और चतुर छल कपट करने वालों का भी। पर छल कपट करने वाले इंसान उस आड़े टेढ़े लकड़ी के समान जलाए ही जाते हैं, दुखों में वह जलकर समाप्त ही हो जाते हैं। पर सीधी लकड़ी जैसे कुछ न कुछ वस्तु बनकर प्रयोग में लाई जाती है, ऐसे ही सीधे इंसानों के लिए आज और कल और आने वाला भविष्य भी अवश्य ही अच्छा हो सकता है। इसलिए अपनी सरलता कभी भी ना छोड़े, यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रणव जैन, चिचौली, मध्य प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। मेरा प्रश्न ये था स्वामी कि जैसे अपन महाराज जी के साथ में विहार करते हैं, महाराज जी के जगत नगर में महाराज जी पधारते हैं, उनके साथ में अपन रहते हैं, तभी तक अपना मन बना रहता है नियम का, संयम का, जो भी अपना मन जो रहता है वो पूरा अच्छा रहता है। और उसके बाद में जैसे ही अपना महाराज जी का समागम नहीं मिल पाता है अपने को, और उसके बाद महाराज जी का विहार हो जाता है, तो अपने परिणाम एकदम से बदल जाते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करना चाहिए कि अपने परिणाम एकाग्र रहे और अपन धर्म से जुड़े रहें। और दूसरा प्रश्न मेरा हमें ये था कि आजकल क्या है, आकस्मिक मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे 20 साल में मृत्यु हो जाना, 21 साल में मृत्यु हो जाना हार्ट अटैक से, तो अपन उस परिणाम को टालने के लिए अपन ने क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है स्वामी, इसके मार्गदर्शन दें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संगति संग दोषा, ऐसा आचार्य भगवंतों ने, नीतिकारों ने कहा है कि अगर संगति दोषपूर्ण है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के भाव भी वैसे दोषपूर्ण होते। साधु समागम जब जब मिलता है तब उन साधुओं की पुण्य वर्गणाएं व्यक्ति को इस कदर प्रभावित करती है कि उनके साथ रहते हुए हर इंसान, हर व्यक्ति यही चाहता है, यही सोचता है, मैं भी इनके जैसा बन जाऊं, मैं भी उनके जैसा पुरुषार्थ करूं। पर क्योंकि जब उनसे व्यक्ति दूर हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके भाव बिल्कुल विपरीत ही हो जाते हैं। ऐसे सहजता से देखने के लिए मिलता है। जैसे मोबाइल का नेटवर्क और रेंज होती है, जब तक नेटवर्क रेंज में है, सिग्नल है, तब तक सब काम होते हैं। ऐसे ही साधु संतों के समागम रूपी नेटवर्क में जब तक व्यक्ति रहता है तब तक बहुत अच्छे परिणामों से बहुत अच्छा कुछ करने का प्रयास करता है।
पर घर परिवार या मित्र मंडली के साथ रहता है तो जैसे उनके परिणाम है, उनके शक्त्यांश है, उनकी वर्गणाएं हैं, क्योंकि संसारी जीवों की तो स्वाभाविक रूप से विषय भोग पाप की ही परिणति रहती है और वहाँ पहुँच के बिल्कुल वैसे ही परिणाम होने लगते। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि अगर हमें अपने परिणामों को संभालना है, धर्म मार्ग पर कुछ हद तक बढ़ने की इच्छा है, नियम संकल्प लेना है, तो पुनः पुनः साधु का समागम प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। बुद्धिपूर्वक साधु हमारे नगर में आए ना आए, पर हम तो बुद्धिपूर्वक उनके पास जा सकते हैं। तो 15 दिन में, महीने भर में, या जैसी हमारी अनुकूलता बने, अधिक से अधिक समय हम साधु समागम प्राप्त करने का प्रयास करें। और जब जब हमें उनके पास पहुंचने पर कुछ अच्छे भाव हो कि हम भी नियम ले ले, पंचम काल में तो जब जितने जल्दी भाव हो उतने जल्दी वह कार्य जीवन में करने की आवश्यकता है, चाहे नियम लेने के हो, चाहे दान देने के क्यों ना हो, क्योंकि समय बदलते हुए भाव बदलने में टाइम नहीं लगता। तो जितनी जल्दी अगर हम गुरु चरणों में पहुँचे और आज हमारे भाव हुए कि हमें 15 दिन, महीने के लिए, 2 महीने के लिए नियम लेना है, तो हम तुरंत नियम ले ले। ये ध्यान रखें कि पूरा जीवन भर का नियम लेने से ही पुण्य नहीं मिलता है कि अगली बार गुरुजी आपके दर्शन होने तक मैं नियम ले रहा हूँ, या मैं अगली बार पुनः कहीं यहाँ पहुँचने तक नियम ले रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे नियमों से भी हम अपने परिणामों को संभाल सकते हैं। अक्सर जीव ये सोचता है कि हम लंबा नियम लेंगे, बहुत बड़ा लेंगे तो ही पुण्य मिलेगा। आवश्यकता नहीं है कि अगली बार जब तक आप हमारे नगर में नहीं पहुँचेंगे या मैं आपके पास नहीं पहुँच रहा हूँ तब तक मेरा नियम है, या 10 दिन 15 दिन जैसी अनुकूलता है, कभी भी नियम लेने के परिणाम होने पर उसे टालने की आवश्यकता नहीं है। जितना बने उतना नियम ले, और माना कि उसमें कुछ त्रुटि भी रह गई तो ऐसे त्रुटि रहने पर भी आप ये ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में गुरु के पास पुनः पहुंचकर प्रायश्चित भी लिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे युवा आज यही कहते हैं, यही सोचते हैं कि महाराज जी टूट जाए नियम तो क्या करें, इसलिए हम नियम लेते ही नहीं हैं। नियम टूट भी जाए तो जिन गुरु से नियम लिया है उनसे प्रायश्चित लेके उसमें पुनः सुधार भी हो सकता है। इसलिए कभी नियम लेने से हिचकी जाने की आवश्यकता नहीं है और पुनः पुनः साधु समागम प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। रही बात अल्पायु में किसी की मृत्यु आदि होने की, तो ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ हो। व्यक्ति जितनी स्वयं की आयु लेके आता है उतनी वह आयु भोग के ही जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि आयु का क्षय मतलब आयु समाप्त व्यक्ति अपने स्वयं के पुरुषार्थ से भी करता है। कई बार अधिक संक्लेश परिणामों से भी मृत्यु होती है, जैसे आजकल 20-40 वर्ष में ही मृत्यु होती हुई दिख रही है। उसके पीछे सबसे अधिक बड़ा कारण अगर कुछ है तो व्यक्ति का तनाव, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन और कहीं ना कहीं रह के मन में जो एक संकल्प विकल्प है, ये करूं, ऐसा करूं, ये करूं ना करूं आदि बातों को लेकर व्यक्ति अपने पुण्य को और अपने स्वयं के आयु को भी नष्ट करता है। और इसी कारण से परिणामों में कई बार युवा अवस्था में उथल पुथल देखने के लिए मिलती है। जब जब हमें धर्म मार्ग पर नियम संकल्प लेने के भाव हो तब तब हम उसे लेकर भले ही अल्प समय के लिए ले, पर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभ्यास करने से ही शक्ति बढ़ेगी और क्रम क्रम से उसमें हमारी शक्ति और विश्वास बढ़ जाएगा तो काम अपने आप बन जाएगा। पुनः पुनः साधु का समागम मिलता रहे, प्रभु और गुरु की ऐसी आराधना करने के लिए पुनः पुनः मौके मिलते रहे, ये भावना भी भानी चाहिए और वैसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए जिससे हमारे जीवन भर परिणाम निर्मल रहने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।